हरिओम नारायण। मैं आचार्य डॉक्टर सुशांत राज। आज हम बात करेंगे ऐसे त्यौहार की जो हमारे भारतीय उसमें दो तरह में मनाई जाती है, अलग अलग दिन में, जैसे कि छोटी होली और बड़ी होली। ऐसे ही छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली। तो अब दीपावली आने वाली है, तो मैं इसके बारे में आपको ये जानकारी देना चाह रहा था कि इसके महत्व क्या हैं। हम छोटी दीपावली भी मना रहे हैं, बड़ी दीपावली भी मना रहे हैं, तो इसके महत्व को भी आप जान सकें। तो छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली दो अलग अलग दिन होते हैं और दोनों के पीछे की कहानी और पूजा का मकसद भी जो है अलग अलग है, इसलिए इसको अलग अलग ही मनाया जाता है। तो अब दीपावली का जो त्यौहार है असल में 5 दिनों का होता है, जिसमें से छोटी और बड़ी दीपावली को लगातार 2 दिन जो है वो आती ही है, तो हम उसी हिसाब से मनाते हैं। अब छोटी दीपावली को हम क्या बोलते हैं? नरक चतुर्दशी। कब मनाते हैं? ये कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। ये दीपावली से ठीक एक दिन पहले आती है। और क्यों मनाते हैं, यही तो सबसे बड़ी जिज्ञासा, और यही मैं आपको जानकारी देना चाह रहा था कि नरकासुर वध, इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के राक्षस का वध किया और उसकी कैद से जो है 16,000 महिलाओं को आज़ाद कराया। तो ये दिन जो है बुराई पर अच्छाई की जीत, इसीलिए जो है ये खुशी के रूप में मनाई जाती है, जो ये पहला त्यौहार है। अब यम का दीपक, ये बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष ध्यान से सुनिएगा। इस दिन यमराज के नाम का एक खास दीपक, जिसे यम दीपक कहा जाता है, इसको जलाया जाता है ताकि घर के सदस्यों की अकाल मृत्यु का डर ना हो और उन्हें नर्क जाने का जो है की ज़रूरत भी ना पड़े। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि अचानक एक्सीडेंट हो गया, स्वास्थ्य हानि हो गई अचानक। देखते हैं बहुत सारे रिश्तेदार हैं, उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है स्वास्थ्य का, हॉस्पिटल में एडमिट हैं और डॉक्टर बोल रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। तो ये एक ऐसा समय है कि अगर इस समय अगर यम का दीपक जलाया जाए तो मृत्यु भी टाली जा सकती है, ऐसा कहा जाता है। अब उसके बाद क्या है कि रूप चतुर्दशी, इसे जो है रूप चौदस भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन जो है स्नान, उपटन और सौंदर्य की वृद्धि भी होती है। मकसद क्या है? ये बुराई और कष्टों को दूर करता है। और सुंदरता मतलब क्या है कि शारीरिक तो जो है सुंदरता, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपका स्वास्थ्य अच्छा रहना, लंबी उम्र होना। तो इस कारण से जो है ये पूजन की जाती है। अब इसके बाद आती है बड़ी दीपावली। कब मनाते हैं? ये कार्तिक महीने की अमावस्या की तिथि, जब अंधेरा पक्ष हो जाता है तो उसको बोलते हैं अंधेरी रात। तो इस दिन जो है ये मनाई जाती है, जो छोटी दीपावली से ठीक एक दिन पहले होती है। अब क्यों मनाते हैं, इसका कारण जान लेते हैं कि श्री राम की वापसी, इस दिन भगवान श्री राम 14 साल के वनवास और रावण को हराकर अयोध्या से वापस लौटे थे। तो उनके आगमन की खुशी में अयोध्या वासियों ने ये जो है घी के दीपक जो है पूरे नगर भर में जो है जलाए थे। और लक्ष्मी जी की पूजा, ये दिन और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी और बुद्धि के देवता श्री गणेश, जिनकी प्रथम पूजा की जाती है, कि मुख्य पूजा जो है की जाती है। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी इसी दिन जो है धरती पर आती है। इस रात को मतलब वो पहुंचती है, अंधेरी रात को। मकसद क्या है? ये दिन अंधेरा जो है प्रकाश की जीत, बुराई पर अच्छाई का सबसे बड़ा उत्सव है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? धन, सुख और समृद्धि प्राप्त करना होता है। सीधा सा अंतर है। अब विशेषता क्या है कि छोटी दीपावली, नरक चतुर्दशी, और बड़ी दीपावली, दोनों ही दिन दीप जलाए जाते हैं। पर छोटी दीपावली एक तरह की बड़ी दीपावली की तैयारी है। उसका कारण है नकारात्मकता को दूर करने का एक दिन होता है। अब हम समझते हैं इसका दूसरा कारण, कि समुद्र मंथन से जो है माँ लक्ष्मी वो प्रकट हुई थी, और पौराणिक कथाओं के अनुसार जो है कार्तिक अमावस्या के दिन ही जो है देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई। इसलिए इस तिथि को जो है उनका जन्मोत्सव, जिसे हम बोलते हैं ना हैप्पी बर्थडे या बर्थडे आ गया, और मुख्य पूजा दिवस भी माना जाता है। यह त्यौहार का जो है
आंतरिक और धार्मिक कारण भी है। यही कारण कि राम जी की वापसी की खुशी में दिए जलाए जाते हैं, लेकिन धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी की भी पूजा होती है। लेकिन इसके साथ आपने देखा होगा कि लक्ष्मी माँ की जब पूजा होती है तो वहाँ पे विष्णु जी नहीं होते हैं, वहाँ कौन होते हैं? गणेश जी। ऐसा क्यों? तो दीपावली पर लक्ष्मी जी के साथ उनके पति विष्णु जी की जगह उनके दत्तक पुत्र गणेश जी की पूजा करने का एक पीछे बहुत गहरा दार्शनिक और व्यवहारिक कारण भी है। धन जो है, लक्ष्मी जो है और बुद्धि किसके हैं? वो गणेश जी के संयोजन से होता है। तो धन की जो है चंचलता होती है, जो लक्ष्मी जी हैं थोड़ी चंचल हैं। माँ लक्ष्मी धन और भौतिक समृद्धि की देवी है। कहा जाता है कि धन जो है अक्सर चंचल होता है और उसके आते ही व्यक्ति अपना विवेक खो देता है। तो विवेक का महत्व कौन है? गणेश जी है। तो भगवान गणेश जी को जो है बुद्धि, विवेक, सुख और लाभ का भी देवता माना जाता है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला कि पूजा का अर्थ यह है कि हम माँ लक्ष्मी से यह प्रार्थना करते हैं कि हमें धन प्राप्त हो, लेकिन उस धन को संभालने और उसका सदुपयोग करने के लिए हमें सद्बुद्धि भी मिले। बिना बुद्धि के आया हुआ धन क्या होता है? व्यर्थ चले जाता है। इसलिए देखा होगा धन की लक्ष्मी से जो है पहले विवेक, गणेश जी की पूजा करना अनिवार्य होता है। तो जीवन में होता भी है, कईयों के पास बहुत धन आता है, कहीं सट्टे में लगा दिया, कहीं अनावश्यक गलत जगह पर डिसीजन से लगा दिया और धन चले जाता है। तो वो विवेकता कौन देंगे? भगवान श्री गणेश प्रथम पूजा जिनकी हम करते हैं। तो इसीलिए जो है उनकी पूजा जो है अनिवार्य मानी जाती है। और इसकी एक जो है पौराणिक कथा भी है। वो क्यों, क्या है पौराणिक कथा? दत्तक पुत्र की तरह की एक प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी को अपनी शक्तियों पर अपार जो है अभिमान हो गया। तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा ये केवल तभी पूर्ण होगी जब उनके पास जो है संतान होगी। संतान ना होने से दुखी माँ लक्ष्मी ने गणेश जी को जो है पार्वती जी से गोद ले लिया। उन्हें ये वचन दिया जहाँ उनकी मतलब लक्ष्मी जी की पूजा होगी वहाँ गणेश जी को भी पूजा जाए, तभी से उन्हें धन समृद्धि की प्राप्ति होगी। और लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी की पूजा क्यों नहीं होती? आप देखते हो कि हर जगह जो है कि भोले जी की हो रही तो पार्वती जी की भी हो रही है, लेकिन लक्ष्मी जी के साथ जो विष्णु जी की क्यों नहीं हो रही? कि दीपावली जो कार्तिक अमावस्या को आती है यह चतुर्मास की अवधि में पड़ती है और चतुर्मास के दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। तो पूजा का जो नियम है, क्योंकि भगवान विष्णु इस समय विश्राम की अवस्था में होते हैं, तो इसलिए इस दिन उनकी पूजा नहीं हो सकती। इसलिए योग निद्रा में होने के कारण विष्णु जी के स्थान पर समस्त देवताओं के प्रतिनिधि और विघ्नहर्ता के रूप में जो है गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी के साथ जो है पूजे जाते हैं। तो ये जानकारी मैं आपसे आज साझा कर रहा था और इसके साथ आगे भी इस तरह के जो है दीपावली आने से पहले मैं बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको, ये कौन से मंत्र जो है लक्ष्मी जी के विशेष किए जाए, गणेश जी के लिए किए जाएं, जिससे आपको धन प्राप्ति हो और इससे जो है आपको लाभ, सुखमय जीवन हो, धन धान्य की वृद्धि हो। हरि ओम नारायण।